हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो लड़ाई की जड़ है, वो हमारा कश्मीर है, हमारा जम्मू कश्मीर। तो इस जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान में कई लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला वो भी इसी इशू के ऊपर था। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि एक टीवी चैनल की डिबेट है। तो उसमें पीओके को हासिल करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑपरेशन सिंदूर में अब अगला क्या होने वाला है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जनता जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट चैप्टर में क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर निर्णायक फैसले वाली घड़ी आ जाएगी। ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, इस देश का हर नागरिक पूछ रहा है। जब भारत की सेना पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, अलग कर सकती थी, ट्रंप के कहने पे सीज फायर की घोषणा क्यों की? पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं, वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। Remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत पुराना स्टैंड है और सही भी है कि अगर पाकिस्तान से बात करेंगे तो सिर्फ पीओके के ऊपर ही बात होगी। तो आइए देखते हैं आगे इस डिबेट में क्या होता है। सुशांत सरीन, जंग स्थगित हो चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में सवाल ये उठ रहा है कि पीओके आएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि ये प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारी बात अगर पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ बात होगी टेररिज्म पर और पीओके पर। आप समझते हैं, जैसा कुछ राजनीतिक पार्टियां समझती हैं कि हमारे पास एडवांटेज था, पीओके लेकर ही आना था, जैसे कि आलू लेने गए टमाटर लेते आओ। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये नाविका इतना आसान नहीं है। और हमको दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके जो उद्देश्य थे वो लिमिटेड थे। उसमें ये नहीं था कि हम पाकिस्तान के ऊपर यलगार कर रहे हैं और या पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना है, लेकिन उसमें यह था कि पाकिस्तान ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और उसकी प्रतिक्रिया यहाँ से जानी थी, और प्रतिक्रिया ऐसी होनी थी कि पाकिस्तान को दंडित किया जाए, जो कि किया। और दंडित कैसे किया कि उनके 9 जो बहुत बड़े बड़े मरकज़ थे, सेंटर्स थे आतंकवाद के, उनके ऊपर आपने अटैक किया, उनको ध्वस्त किया। दूसरा क्या जो उद्देश्य था वो ये था कि अगर पाकिस्तान उस पर रिस्पॉन्ड करता है भारत के खिलाफ, तो भारत की जो प्रतिक्रिया होगी पाकिस्तान से के रिस्पॉन्स से ज़्यादा तीव्र होगी। और जो 3 दिन में जो आदान प्रदान हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो मेरे ख्याल इस्टेब्लिश हो गया कि 10 तारीख को जिस तरीके से वहाँ पर जो कुछ हुआ, उनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, एयर डिफेंस सारा सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय किया, इतना उद्देश्य था। अब अगर आपने पीओके को ऑक्यूपाई करना है तो थोड़ा सा और शायद गौरव इसके पर ज़्यादा बोलेंगे कि एक वहाँ पर बहुत सॉलिड मिलिट्री प्रेजेंस है पाकिस्तान की। आपके लिए मूव करना वहाँ पर और किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना कोई इतना आसान नहीं होता। और ना आपने अपनी जो मोबिलाइजेशन की थी वो एक ज़मीनी लड़ाई के लिए की थी जिससे आप अंदर घुस करके टेरिटरी ऑक्यूपाई कर सकते। तो वो तो उद्देश्य ही नहीं था, क्योंकि 15 दिन के अंदर आप इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन जिसमें आप फुल स्केल वॉर करेंगे, वो तो नहीं था।
बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इस बार जो टारगेट था वो टेररिस्ट कैंप से या उनकी जो हाइडआउट्स थी वही टारगेट पर थे इंडियन आर्मी के लिए। ये इस बार पीओके का कोई टारगेट नहीं था कि पीओके को इस बार वापस लेना है। तो ये तो बात सही है कि ये सिर्फ इस बार टेररिस्ट को सबक सिखाने का ही ये ऑपरेशन था। और हम फुल स्केल वॉर इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि एक एंडलेस वॉर में हम फंसना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि पीओके का जो भारत का जो उद्देश्य है, और ये सिर्फ भाजपा का नहीं है, तमाम जो यहाँ पर सरकारें रही हैं उन्होंने यही उद्देश्य रखा है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर अगर कोई बातचीत होगी तो उसका एक ही केंद्र बिंदु है, और वो है कि पीओके पे आपका जो अवैध कब्जा है उसको आप कब छोड़ेंगे। ये हम राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से करना चाहते हैं, और उसका सल्यूशन देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप फुल स्केल वॉर करें और ये काम करें और उसमें आपका भी नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल ये हमारे को समझ लेना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप दुश्मन को इतना कमज़ोर करें कि जो फल आपकी टोकरी में गिर रहा था वो बहुत ज़्यादा आसानी से गिर जाए, बनस्बत इसके कि आप अपने सैनिक भी मरवाएं, अपना अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ें। तो उद्देश्य वो है अभी भी कि पीओके का भारत में वापस आना अनिवार्य है, लेकिन उसके लिए हमारे को कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास और बहुत सारे काम है करने वाले, हम वो करेंगे, पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, जो कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो कंटिन्यूइंग पार्ट है, जिसमें इंडस वाटर्स ट्रीटी है और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, जिससे माना ये जाता है कि ये बेसिकली रगड़ेंगे। लेकिन मेजर गौरव आर्या, क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं? क्योंकि हमने जिस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, उन्होंने 400 ड्रोन भेजे, एक नहीं चला, उन्होंने मिसाइल भेजी, कुछ नहीं फटा। आदमपुर के एयरबेस पे जब प्रधानमंत्री गए, S-400 की बात हुई, हमारे एयरक्राफ्ट की बात हुई, सबका जवाब प्रधानमंत्री ने बिना कुछ कहे दे दिया, वहां खड़े होकर S-400 पीछे रखकर, अपने MiG-29 पीछे रखकर। लेकिन हमारी सेना की ये विक्ट्री है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन क्या अब भारतीयों का और खास करके जो हमारी विपक्षी पार्टियों का ये दिल मांगे मोर हो गया है? ये वैसा समय आ गया है? धन्यवाद बहुत बहुत बुलाने के लिए नाविका। नहीं, ये जो एक्सपेक्टेशन है कि पीओके लेना है, ये तो देश के पार्लियामेंट में भी है। 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो ये कहना कि पीओके भारत को लेना है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो एक बात है जो है, पार्लियामेंट में है तो फिर सबके लिए है। लेकिन इशू ये है कि ये वाली जो लड़ाई थी, इसमें जो प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए, जो डिस्प्रोपोर्शनेट और विजिबल एक्शन लिए गए, उनका एक खास मकसद था। दिस वाज एसेंशियली एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये वॉर नहीं था। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे थे, पीओके ले लेते, पीओके में सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं है, पीओके में पीएलए भी है, चाइनीज आर्मी भी है पीओके में। उसका कारण यह है कि सीपैक गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर आती है। ये पूरा एरिया, हम लोग पीओके बोल के हम गिलगिट को भूल जाते हैं, वो भी भारत का अभिन्न अंग है। वहां पे चाइनीज आर्मी भी है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, वो भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तैयारी चाहिए। ये 10, 12, 13 दिन की तैयारी में, ये देखिए ना, बात ये है कि इनको समझ नहीं है, या फिर ये सरकार को घेरे हैं, इनका काम है। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई किसी कांग्रेस बीजेपी का तो नहीं हूं, तो मुझे इनका कोई आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। पर जो वो कौन से आम आदमी पार्टी के थे, आई थिंक कोई लीडर थे, जी माफ कीजिएगा, वो कह रहे थे, मुझे लगता है थोड़ी सी बात इलॉजिकल है, वो चढ़ाने वाली बात है कि अरे हम पीओके, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। वहां पे आपके हजारों लाखों सैनिक फंस जाएंगे। ये बोलना दिल्ली में बैठ के एसी में बड़ा आसान है, हो सकता है, लेकिन अभी वो मौका नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था पहलगाम का? आपने ये बोला कि पहलगाम में हो गया है आपका, पहलगाम एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है। अब आपको हिट बैक करना है पाकिस्तान को, आतंकी और आपने हिट बैक किया, ऐसा किया कि कमर तोड़ के रख दी। हाँ दोस्तों, ये भी गौरव आर्या ने ये बात मान लिया कि बहुत अच्छी बात है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फैक्टर पाकिस्तान आर्मी का नहीं है, यहाँ पर चाइना की आर्मी भी है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया कि पाकिस्तान को जो बैकिंग थी वो चाइना की थी, चाइनीज़ आर्मी की बैकिंग थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसका बचाव हो गया, अदरवाइज़ उसका काफ़ी हालत ख़राब होने वाली थी। तो जंग कोई सलूशन नहीं है, मिलिट्री ऑप्शन को यूज़ करना मेरा हिसाब से एक
गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि जंग में तबाही ही होगी। एक तो जवान की जो जान जाएगी, आर्मी के लॉसेस होंगे, सिविलियंस के लॉसेस होंगे, स्पेशली ऑन द बॉर्डर्स एंड द ये जो LOC है हमारी, तो लोगों का नुकसान होने वाला है। जंग कोई सलूशन नहीं है। तो इस करके जंग को जितना अवॉइड किया जाए, डिप्लोमेटिक जो ऑप्शंस हैं, टॉक्स के जो ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करके कोई भी सलूशन जो भी निकलता है उसको निकालना चाहिए, जो कि दोनों पार्टीज़ को, दोनों देशों को मान्य हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दी आपने पाकिस्तान की, लेकिन अश्विनी कुमार जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक मखौल के तरीके से इस बात को कहती हैं? सचिन पायलट कह रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं, ये मखौल की बात नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आपकी सरकारें ले लेती पहले। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान को नीचे दिखाया गया है, ये सवाल उठा के कहीं आप जो डिफेंस फोर्सेस की अचीवमेंट है उसको कम नहीं हाँक रहे? नाविका जी, पहले तो एक डिफरेंशिएशन कर दो कि सरकार अलग है और सेना अलग है। क्योंकि जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं, आप बोलते हैं हम सेना से सवाल कर रहे हैं। जब भी हम सेना की सरकार सवाल उठाते हैं, आप बोल रहे हो कि आप सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। और उसी वक्त आप ये भी कह रहे हो कि मोदी जी जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वहाँ जाते हैं और सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो वो सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले ये एक लाइन क्लियर कर दो कि सरकार पे सवाल उठाना, सेना पे सवाल उठाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। वॉर सिचुएशन में आप क्या मानेंगे? वॉर सिचुएशन में क्या मानेंगे? नहीं, मुझे सुशांत सरीन बताइए, क्या वॉर सिचुएशन में सरकार और सेना अलग है? कॉन्स्टिट्यूशन का हमें राइट देता है। नहीं मिश्रा जी, हाँ राइट देता है। वॉर सिचुएशन में सवाल कर सकते हैं। नहीं, आप सवाल कर सकते हैं, इमरजेंसी, लेकिन ये सवाल इस वक्त क्यों? तो डिक्लेयर कर दीजिए कि इमरजेंसी चल रही है। आप अपोजिशन का तो काम ही है गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट को अपोज करना, इसीलिए तो वो पॉलिटिक्स में है, यही तो पॉलिटिक्स होती है। तो बाकी रही बात, अगर कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन करता है तो इसको सेना के ऊपर क्वेश्चन या सेना की बेइज्जती नहीं समझना चाहिए। गवर्नमेंट एक सेपरेट एंटिटी है और हमारी आर्मी जो है वो एक अलग एंटिटी है, और इतना है कि गवर्नमेंट ही आर्मी के ऊपर कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को आर्मी ने इम्प्लीमेंट करना होता है और गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को ही आर्मी ने मानना होता है। और अगर कोई भी एक्शन होता है वो किस लिमिट तक वो एक्शन करना है वो भी गवर्नमेंट ही आर्मी को गाइड करती है। तो बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनको अपोज करना, मैं नहीं समझता कि ये कोई आर्मी को इंसल्ट करने वाली बात है। आपका आर्टिकल 19 एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं बिल्कुल मैं तो यहाँ तक आपसे डिसएग्री भी करता हूँ। सिर्फ सरकार से ही नहीं सवाल पूछे जा सकते, सेना से भी पूछे जाने चाहिए। भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हम पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर सेना से कोई सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल सेना की भी जवाबदेही है, लेकिन सरकार और सेना को आप अलग भी मत करिए। सेना से आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। आप सरकार से, सेना के ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं कि सेना की तैयारी थी, कितनी और होनी चाहिए। सिर्फ आलोचना करने के लिए मत पूछिए सवाल, सेना की बेहतरी के लिए भी आप पूछ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं आलोचना के लिए नहीं सरीन, ये गलत इल्जाम है। आगे भी बढ़ना है, एक सवाल नहीं है, चैप्टर कई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत के एक्शन की सबसे बड़ी बाधा चीन और तुर्की बने, इसलिए भारत में दोनों देशों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट चैप्टर में चीन तुर्की से आर पार होगा? पहला सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक देश की राय है। देश की राय क्या है, खुद देखिए। हम पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के खिलाफ भी बॉयकॉट करेंगे। के खिलाफ हमें भी कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कांग्रेस इसलिए बौखला रहा है कि वो कुछ करनी। हाँ, तो दोस्तों अब आप ही बताइए आपके क्या विचार हैं इस सारी डिस्कशन के ऊपर। जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट्स में बताइए, और लेट अस सी के हम एक पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ के जो लीडरशिप है वो जो भी करेगी जनता की भलाई के लिए करेंगे, क्योंकि जनता के जो असली इश्यूज़ हैं वो इन वार्स के पीछे छुप जाते हैं।
इन वार्स में जनता के जो इशू होते हैं, जैसे एजुकेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो ये इश्यूज़ जो हैं वो बैक ग्राउंड में चले जाते हैं और वार ही फ्रंट में आ जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हम हमेशा वार मोड में रहें। तो पीस हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमको डेवलपमेंट भी चाहिए और अगर पब्लिक के लिए कुछ करना है तो उसके लिए भी हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ इसमें ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू वंस।